आत्माओं, ये इसके इस भूमिका में क्या बनाना चाहते हैं कि ये परम शक्ति थे और ये अनामी पुरुष का ही अवतार थे, उन्हीं जितनी शक्ति वाले थे, इसलिए इनको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष की आप जीवनी देखें, सभी महापुरुषों ने गुरु धारण किए और सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। ऐसे ही नानक साहिब जी ने गुरु की महिमा पर कलम तोड़ रखी है और नानक साहिब जी के भी गुरु थे। अपने आत्मा गुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कबीर परमात्मा कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी ही गुरु आगे आधीन। नानक साहिब जी को भी गुरु मिले। कौन मिले? अब इस बात के ऊपर अभी तक पर्दा डला हुआ था कि श्री नानक साहिब जी के गुरु जी कौन थे। ये कल के सत्संग में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया था और पहले भी पिछले सत्संग में भी आपको बताया था। अब प्रसंग जो चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। श्री नानक साहिब जी ने अपने मेला पहला की वाणी में, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1342 पर अंकित है, उसमें क्या कहा है कि गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करो क्यों ना कोई, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई। 946 पृष्ठ पे लिखा है, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई और बिन सतगुरु भेंटे महा दुख पाई। नानक गुरु समान तीर्थ ने कोई, सच्चे गुरु गोपाल, बिन सतगुरु सेवे जोग न हुई, बिन सतगुरु भेंटे मुक्ति न हुई, बिन सतगुरु भेंटे नाम न पाया जाई, और बिन सतगुरु भेंटे महा दुख पाई। पृष्ठ नंबर 946 पर गुरु ग्रंथ साहिब में मेला पहला की वाणी है। बिन सतगुरु बैठे महागर्भ गुबार, नानक बिन गुरु मुआ जन्म हारे। फिर गुरु ग्रंथ साहिब के 1342 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करे जे कोई, ज्ञान ध्यान नर हरि निर्वाणी, बिन सतगुरु बैठे कोई ना जानी, बिन सतगुरु किन्हें न पाया। सतगुरु बीच आप रखियानो कर प्रगट आदि सुनियाई, सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है, जिन विच हो मोह चुकाई। कृपा करे जो आपनी ता गुरु का शब्द कमाई, नानक कहे सुन जन्म जन हो, इत संजम दुख पाई। फिर आगे ये भी सच किया है कि सच्चा गुरु शब्द जित लगताना, सच्चा गुरु हो, पूरे गुरु से बात बनेगी। सच्चा गुरु हर नाम सत सरना, और सच्चा गुरु शब्द जित लग तरना। सच्चे बिन सत संतोष न पावे, बिन गुरु मुक्ति न आवे जावे। बिन गुरु मुक्ति नहीं आवे जावे, ये आना जाना बना रहेगा। फिर कहते हैं, मूल मंत्र हरि नाम रसायन, कह नानक पूरा। कि मूल मंत्र जो है ये हरि नाम यानी परमात्मा का जो नाम मूल मंत्र है, ये वो रसायन है जिससे मोक्ष होगा। सतगुर बिलिए शब्द बह रचे, आप पे वसे मन आई, बाहरे गुरमुखी बूझ कोई बिन बूझे, और कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोई। यानी बिना सतगुरु के
अपनी मर्जी से यदि कोई साधना करता है वो जन्म पदार्थ खो रहा है, अपना जीवन नष्ट कर रहा है। बिन सतगुरु किन्ने न पाए परम गते, ये है बिन गुरु किन्ने न पाइयो व्यर्था जन्म गवाई, और सन्मुख कर्म कमावने दरगह मिले सजाई। मनमुखी जो साधना करते हैं दरगाह में उनको सजा मिलेगी। मन रे दूजा भाव चुकाई, और अंतर तेरे हरि वसे गुरु सेवा सुख पाई। इसके अंदर पुण्यात्मा बहुत ज्यादा महिमा गाई है। महला पहला के अंदर, महला पहला की वाणी श्री गुरु नानक देव जी के मुख कमल से उच्चरित है। पूरे गुरु से गत मत पाई, बूढ़त जग देखिया तत डर भागे, सतगुर राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की शरणा लागे। मैं गुरु पूछ अपना सच विचारी राम, मैं गुरु पूछिया अपना साच विचारी राम। 439 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पे। फिर आगे लिखा है 463 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पर महला पहला की वाणी। बलिहारी गुरु आपने दिव हाड़ी 10 सदवार, जिन मानस से देवता किए करत न लागी वार। आपी ने आप साजिया, आपी ने सचिया नाऊ रचिया नाऊ, दुई कुदरत साज कर आसन डिठो चाऊ। दाता करता आप तू, तुस देव ही कर्म पसाव, तू जानो ही सब से दे सलही, जिंदा कहाऊ कर आसन डिठो चाऊ। सब कुछ कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पृष्ठ नंबर 463 पर कि तू दो कुदरत साज के, यानी दो दुनिया बना के, एक तो ऊपर की सथाई सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक अकय लोक जिसको कहते हैं, और नीचे के ये अन्य ब्रह्मांड। कहते दो कुदरत साज के और आसन डिठो चाऊ, वह अपने आसन पर बैठकर सबको देख रहा है। और कहते दाता करता आप तू, और तुसी देव ही करण पसाऊ, तू जानो ही सब से देश लही, जिंदा कवाए कर आसन डिठो चाऊ। यानी जिंदा महात्मा, जिंदा को आकर तू ऊपर बैठा है ठाठ से आसन पर। अब नानक साहब जी 465 पृष्ठ पर कहते हैं महला पहला की वाणी। एह जीव बहुते जन्म भरमिया, ता सतगुर शब्द सुनाइया। इससे सिद्ध है कि गुरु नानक देव जी को भी गुरु मिले थे। वो कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट कर ही रखा है। जैसा कल आपको सुनाया था भाई बाले वाली जन्म साखी में। अब ये इस परम धनी के साथ इस पॉइंट को जोड़ते हैं कि नानक साहिब जी का कोई गुरु नहीं था, जबकि नानक साहिब जी के गुरु थे। और उन्होंने कैसे बताया अपने गुरु जी के विषय में, एक बार फिर आपको दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी के गुरु जी कौन थे, फिर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा जन्म साखी भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहां से छपी अमृतसर से। चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माइया सेवा अमृतसर, इनके फोन फैक्स। इसमें देखिएगा 197 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। 197 पृष्ठ पे साखी मक्के मदीने की। एक काजी रुकन दीन था, उससे वार्ता हो रही है। नानक साहिब जी इसका जवाब दे रहे हैं। नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलामत करता तू ही होए सवाब। इसमें क्या बताया है कि खालक आदम सिरजिया,
आलम बड़ा कबीर। यानी जिस परमात्मा ने आदम जी की रचना की, उत्पत्ति की, वो आलम माने परमात्मा, बड़ा माने सबसे बड़ा, कबीर माने कबीर, वो कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है। और कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, सब गुरुओं के गुरु यानी जगत गुरु वही हैं। फिर यहां नीचे लिखा है, ये सजदे करे सैयदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। अब यहां क्या करते थे कि कबीर का अर्थ ये बड़ा करके टाल देते थे। नानक साहिब जी ने यह भी समाधान कर दिया कि बड़ा अलग है, कबीर अलग है, कि उस सबसे बड़े कबीर परमात्मा को तुम सजदे करो, उसकी भक्ति करो, इसका ये अर्थ है। अब आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी लिपि में, गुरमुखी लिपि में, पंजाबी भाषा में। देखिएगा, ये देखिएगा, ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये अब हम इसके उस आते हैं 252 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है सिद्धानाल गोष्ठी, पृष्ठ नंबर 251 से प्रारंभ करेंगे। सिद्धानाल गोष्ठी। ता गुरु नानक जी बचन कीता मर्दाना, आसानू करतार ने, कि मेरे को भगवान ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार के थी असाडी दृष्टि तले नहीं आमदा। इसे सिद्ध हो गया कि क्या कहते हैं श्री नानक देव जी के मर्दाना आसानो यानी मेरे को करतार ने, सब सृष्टि के रचने वाले ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार थी असाडी दृष्टि तले नहीं आउंदा। यानी बिना परमात्मा की कृपा बिना वो ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। इसे सिद्ध है कि नानक साहिब जी को कोई गुरु मिला है। आगे देखिएगा वो कब मिला है, ये 252 पृष्ठ पर आगे हम। तो फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाव की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाव बाबा जिंदा आखदे हन। जहां तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी एह भी उस दे आखे विच हन। जिस ताई बाबा जिंदा मिलेगा उस ताई बाबा आखना चाहिए, होर ताई बाबा नहीं आखना। ता मर्दाने ने पूछिया कि हा गुरु जी असी ता तुहाडे नाल ही रहंदे आहे, हम तुम्हारे साथ ही रह रहे हैं, तो सानू यानी आपको कद मिलिया है, वो कब मिला है। ता गुरु नानक देव जी की हा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, जब तक तू मेरे पास नहीं आया था, जद असी मिलन गए से। ता मर्दाने कहा जी कद कैसे। ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई थी यानी नदी पर डुबकी लगाई थी। तब मर्दाना असी यानी मैं 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाबा बाला जानता है मर्दाना वो ऐसा गुरु है जिसकी सता
संपूर्ण जगत नु आसरा दे रही है। अते मर्दाना जिंदा उसनो कहते हन जो काल दे वस ना आवे और ना हवे अथो काल उस दे वस होए। ता मर्दाना ने किया रंग क्या है उस अते उसदा आसन कीथे है। ता गुरु जी किया मर्दाना उसदा रंग लाल है पर उस लाली नाल कोई लाली मिलदी नहीं अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग जे देश हन। उसके जो बाल हैं रोमकूप है, उसके बाल जो हैं सोने जैसे हैं पर सोना भी उसके बराबर नहीं है। इसका ये अर्थ है। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी के गुरु जी थे। और भी कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। ये है प्राण संगली नानक साहिब जी के करकमलों से लिखी है। ये यहां से छपी है, यहां से देखिएगा। श्री ये है प्राण संगली सटीपन प्रथम भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच जो सुर शब्द योग साधनमयी अमोघ तारों से रचा हुआ है। प्रकाशक हैं वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स 56A 13 मोतीलाल अब्लिक 13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। और इसके संपादक कौन है? सटीपन उल्थाकार यानी इसका अनुवाद करता संपूर्ण सिंह तरण तारण पंजाब से। इसमें स्पष्ट किया है अनुवादकर्ता ने। नोट एडिटर संत बानी पुस्तक वाला वास्तव में यह पुस्तक असल ग्रंथ की ज्यों की त्यों नकल है। नकल देवनागरी अक्षरों में है, उसका उल्था या तर्जमा नहीं है। जो की त्यों है उसका कोई उल्था नहीं है इसमें। अब इसके जीवन चरित्र में नानक साहिब जी का जीवन चरित्र लिखा इस महापुरुष ने। इस पुस्तक के 15 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात कर रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान को गए तो वहां एक साधु से भेंट हुई, जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तुम किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो, तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो। इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर 3 दिन तक गुप्त रहे। और ये कंसेप्ट इन्होंने क्लियर कर ही दिया है कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में वो संत मिले और यही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष हैं। ये जिंदा महात्मा के रूप में आकर के उन महापुरुषों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को। ये वेद गवाही देते हैं। और इसी तरह जिंदा महात्मा के रूप में किस किस को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को सांभर में मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में वही परमेश्वर सतपुरुष यानी कबीर साहिब बेई नदी सुल्तानपुर के पास मिले। आदरणीय गिरिदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को खेतों में जंगल में गौ चरा रहे थे जब 10 वर्ष के थे, वहां ये जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा में मिले, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो पुण्यात्माओं इतने प्रमाण हैं। और उन महापुरुषों ने यानी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक देव जी के गुरु जी थे और बाबा जिंदा थे। हम इस बात को यहीं तक सीमित रखते हैं कि उनके गुरुजी थे, कोई बाबा जिंदा थे और वो पूर्ण परमात्मा के ने उस करतार ने उनको मिलाया। वो स्वयं कहते हैं कि करतार ने मुझे इतना बड़ा गुरु मिलाया है
और यही गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो इससे सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों के गुरुजी थे जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ। अब प्रसंग आता है कि क्या कबीर साहिब जी